नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। पंजाब में 2022 चुनाव के ठीक पहले सड़कों पर बेरोजगार हैं। हर घर रोजगार का वादा करके सत्ता में आई कांग्रेस सरकार सवालों में है। खासकर ठेके पर भर्ती किए मुलाजम सरकार को वायदा याद दिला रहे हैं। सड़कों पर उतरकर रोजाना धरने दे रहे हैं। सत्ता बदली, लेकिन पिछले लंबे अरसे से सियासी वादा खिलाफी का जो संताप है वो भोग रहे मुलाजिमों के हालात वहीं पर हैं। पंजाब में अब ठेके पर भर्ती किए गए कच्चे मुलाजम अपने हक के लिए आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने यह वादा किया था, लिहाजा विपक्ष भी इस मुद्दे पर पंजाब सरकार को घेर रहा है। अपने अंतर कलह में उलझी पंजाब कांग्रेस के लिए नाराज मुलाजम बड़ी चुनौती बन रहे हैं। आज की बड़ी बहस इसी मुद्दे पर। और ये चार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों की ये चार तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। ਬਈ ਇਹ ਫਰਾਡ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਉਠਾ ਰਿਹਾ, ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਿਉਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਫਰਾਡ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ कि 1 जुलाई तो बाद ये सरकार ने एक करीब 5000 पहले फेज च सफाई कर्मचारियों को पक्का करने दे ऑर्डर जारी करने हैं। ये उंगली ते लहू ला के ये शहीद बनना चाहते हैं। इन्हें चिमचियां मैं कहांगा बई सफाई कर्मचारियों की तकलीफ मैं उठाना है, वो उठांदा रहांगा। तुहाडे फ्रॉड गल्लां तो मैं डरन वाला नहीं है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग जगहों पर लगातार बेरोजगारों का प्रदर्शन हो रहा है। पक्का रोजगार की मांग लगातार की जा रही है। कच्चे मुलाजम भी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं और सड़कों पर उतर रही हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से अब एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है बेरोजगारों ने सरकार के खिलाफ। सरकारों पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया जा रहा है। साल दर साल ये मांग अब और ज्यादा अब आकर तेज हो गई है, क्योंकि चुनाव भी नजदीक हैं। सत्ता बदली है, लेकिन बेरोजगार वहीं पर खड़े हुए हैं। उनकी समस्याएं वहीं पर हैं। कोई समाधान उनकी समस्याओं का नहीं हो पा रहा है और ऐसे में परेशान होकर अब मजबूरन इन लोगों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। तो ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से वादा खिलाफी का आरोप इन लोगों की ओर से लगाया जा रहा है। अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं और साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि सरकारें जरूर बदलती हैं, लेकिन बेरोजगारों की, युवाओं की कोई नहीं सुनता है। अब कच्चे मुलाजिम भी सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनको पक्का किया जाए और ऐसे में लगातार सड़कों पर विरोध देखने को मिल रहा है। तो घर घर जो रोजगार देने का वादा किया गया था, अब उस वादे पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और साथ ही वादा खिलाफी का आरोप सरकार के ऊपर लगाया जा रहा है।
तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय मैं करा दूं। आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हैं जसविंदर सिद्धू। जसविंदर सिद्धू जी, आपका स्वागत है सर। साथ ही हमारे साथ अकाली से प्रवक्ता हैं अमरदीप सिंह धरनी। अमरदीप जी, आपका स्वागत है। साथ ही कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता हैं गुरप्रीत सिंह। गुरप्रीत जी, आपका स्वागत है। और हमारे साथ हीरा सिंह हैं जो पंजाब रोडवेज पन बस यूनियन के प्रधान हैं। हीरा सिंह जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले गुरप्रीत सिंह जी, आप ही से शुरुआत कर रहा हूं। मौजूदा दौर में सत्ता आपकी है और सड़कों पर विरोध भी हो रहा है सरकार के खिलाफ, क्या कहेंगे सर? वादा खिलाफी है? देखो, मैं ये भी नहीं कहता कि वादा खिलाफी नहीं है, क्योंकि वादे जो किए गए थे वो पूरे करने चाहिए और पूरे हुए हैं। अभी तक तो नहीं, कुछ हद तक रोजगार मिला है, लेकिन जो घर घर रोजगार वाला हमारा सिस्टम था तो उसमें कहीं ना कहीं सरकार जो है वो कटघरे में है। और उसका क्या समाधान निकलेगा अगले 6 महीने में, ये जो सरकार है कैप्टन साहब की, वो हमारी सरकार है। हम यहाँ पे आके झूठ बोले कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। देखो चक्कर क्या है, अकालियों के जमाने में और भाजपा के जमाने में भी लोग सड़कों पे थे जो पढ़े लिखे थे और जिनको रोजगार नहीं मिल रहा था। और ये मैक्सिमम टीचर्स हैं और रोडवेज एम्प्लॉइज हैं, और यही मुद्दे हैं हर कांग्रेस वर्कर के, अपनी गवर्नमेंट के साथ भी और बाकी गवर्नमेंट के साथ भी, कि जो प्राइवेटाइजेशन में आप प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन वालों को चॉइसेस रूट्स देते हैं, चॉइसेस टाइम्स देते हैं, वो ओवरचार्ज भी करते हैं। 2,000 परमिट है लेकिन 8,000 बस चल रही है। उसके बारे में अभी तक कोई आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? ये सवाल हम खुद भी कर रहे हैं सरकार से, चाहे हमारी ही पार्टी की सरकार है। लेकिन जो बाकी मुलाजम जो है वो मुलाजम नहीं, जो बेरोजगार सड़कों पे है, मैं उनके साथ खड़ा हूं। कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है, कांग्रेस का वर्कर उनके साथ खड़ा है। क्यों? क्योंकि अक्सर पढ़ाई लिखाई उन्होंने की है और उनमें कुछ काबिलियत है तो उनको डिग्रियां दी गई है। अब उसके ढंग का रोजगार पैदा करना यह जिम्मेवारी सरकार की होती है। महज कह देने से कि घर घर रोजगार देंगे, हाँ ये भी है, हर एक को रोजगार देंगे ये किसी ने नहीं कहा। घर घर रोजगार देंगे ये वादा था, और ये वादा पूरा होना चाहिए। अभी जितना भी टाइम बचा है इसमें पूरा जोर लगा के मैक्सिमम जितने यूथ को जो सड़कों पे है, और आज से थोड़ा ये पिछले 10 साल से चल रहे हैं सड़कों पे बेचारे, आज के नहीं है ये अकालियों के जमाने में भी ऐसा ही था। ठीक है गुरप्रीत जी, में भी ऐसा ही था। लेकिन चक्कर क्या है, मुझे ये समझ नहीं आता कि ये जो जब सियासतदान पार्टी पावर में आ जाते हैं तो इनकी वो आंखें बंद हो जाती हैं एक तरह से कि मुद्दे क्या है। मुद्दा यूथ है, अगर यूथ स्ट्रांग है तो आपका प्रदेश स्ट्रांग है, आपका देश स्ट्रांग है। अगर यूथ सड़कों पे है, यूथ बेरोजगार है, तो यूथ क्या करेगा? ठीक है सर, गुरप्रीत जी में आके नशा करेंगे, कुछ डिप्रेशन में आके कुछ और करेंगे, कोई ये गैंगस्टर पैदा हो जाते हैं, कोई चोर पैदा हो जाते हैं। ये कुछ पैदा माँ के गर्भ से थोड़ा होते हैं, सर्कमस्टेंसेस बनाते हैं उनको। ठीक है गुरप्रीत जी, ठीक है। हाँ गुरप्रीत जी, आप सुन जी। गुरप्रीत जी, सवाल वही है कि सिर्फ इस सरकार की बात नहीं है, सिर्फ 1 या 2 साल या 4 साल या 5 साल की बात नहीं है, सभी सरकारों पर आरोप लग रहे हैं। अब सवाल यह है कि मैं आपको जानता हूं, आप कई बार मेरे साथ डिबेट में जुड़ चुके हैं, आप बड़े बेबाक तरीके से बोलते हैं, अपनी बात रखते हैं, भले अपनी पार्टी के खिलाफ क्यों ना आपको बोलना पड़े। लेकिन अब सवाल ये है सर, जो लोग सड़कों पर बैठे हैं वो आपकी इस बात को सुनने के लिए तो बैठे नहीं हैं कि आप उनसे कह देंगे ये सरकार की गलती है, मैं भी अपनी सरकार पर सवाल खड़े कर रहा हूं। अब सवाल यह है कि कैसे रोजगार लोगों को मिलेगा, कैसे कच्चे लोग जो कच्ची नौकरी पर है उनको पक्की नौकरी मिलेगी, और जो घर घर रोजगार का वादा किया था वो तो किया था ना, उस पर तो आप ये नहीं कह सकते कि हमने वादा नहीं किया था। अगर वादा किया था तो वादा खिलाफी कैसे नहीं हुई? फिर मैं बताता हूं ना आपको। देखिए, पिछले 5 साल के दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने 2 करोड़ जॉब देने का वादा किया था, दी किसी को? नहीं दी। वादा खिलाफी वो होती है जब नेशनल प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है कि उन्हीं रोजगार 2 करोड़ में से, ये नहीं है कि वो सिर्फ भाजपा सरकार में होने थे और भाजपा की जहां सरकारें वहां होनी थी, सारे मुल्क में होने थे। उसके बाद जब पूछा गया कि क्या रोजगार दोगे, बोलते हैं पकौड़ा बनाना और चाय बेचना भी रोजगार है। तो मैंने तो बहुत देर पहले सलाह दी थी
हमारी सरकार को कि कम से कम एक स्टोव ले दो, 5 लीटर तेल, एक कढ़ाई ले दो, एक छाननी ले दो और 5-5 हजार रुपया दे दो, सड़क पे बैठ के पकौड़े दो तल लेंगे, कुछ तो रोजगार होगा। गुरप्रीत जी देखिए, अब आप केंद्र सरकार के ऊपर आरोप बढ़ेंगे तो ये तो पिछले कई वर्षों से चलता आया है। ठीक है, खैर ठीक है, कोई भी पार्टी सीरियसनेस ठीक है गुरप्रीत जी, बाकी मेहमान है, मैं आऊंगा आपके पास। ठीक है, आप पंजाब ले लो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ठीक है, बेरोजगार सड़कों पे घूमता रहेगा, लाठियां खाता रहेगा, पानी की बुछारें लेता रहेगा। ठीक है सर, बाकी मेहमानों के पास चलते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा, थोड़ा वेट करिए सर। हीरा सिंह जी रखिए अपनी बात, हीरा सिंह जी बात रखिए अपनी। रोडवेज यूनियन भी, बस यूनियन भी लगातार अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर नजर आ रही है, क्या कुछ मांगे आप लोगों की हैं? सर मैं पंजाब रोड पन बस कंट्रैक्ट वर्कर यूनियन ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੰਦ ਤੋਂ ਡਿਪੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਰ 2007 ਤੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਜੁਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਸ 13 ਸਾਲ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਅਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਖਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀਆਂ। 2007 ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ 2021 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਸਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 2022 ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੁਹਾਰ ਕੀਤੀ। चलिए ठीक है सर, आपके पास जी सुनवाई नहीं की जा रही, जिवें कि अज जेड़ा मुद्दा प्रोटेस्ट होया जी 50 दिन तक कि 2 28 29 30 तरीक ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪਨ ਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ 27 ਡਿਪੂ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਹੋਣੀ ਬਾਤ ਸੁਣ ਜੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੁੰਗੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਲਾਏ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਦਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਝੱਲੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਾਂਹ ਨਾ ਫੜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੱਕੇ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ 4.5 ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਂਹ नहीं फड़ी जा रही, ते असीं ठेका मुलाजिम। ठीक है हीरा सिंह जी, मैं आपके पास लौटूंगा सर, और भी ठीक है आप अपनी बात को रखिएगा, अपनी बात को आप रखिएगा। और आज ठीक है ते सानू भी मजबूर होने के सड़कों के ऊपर आना पिया। जे गल करिए जी अपनी कांग्रेस सरकार दी, कांग्रेस सरकार ने कहा सी कि ठीक है हीरा सिंह जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है सर? ठीक है, ट्रांसपोर्ट माफिया तो खत्म नहीं होया जी, पर पंजाब रोडवेज जिहड़ी आ वो खत्म हो चुकी है। हीरा सिंह जी मैं लौटूंगा आपके पास, मुझे लगता है आप तक मेरी आवाज नहीं जा रही है, मैं पीसीआर से बोलूंगा आपका फेडर डाउन करें, मैं आपके पास लौटूंगा, आप अपनी बात को रखिएगा। लेकिन 2 और मेहमान हैं मेरे साथ, उनके पास भी हम चलते हैं। अमरदीप सिंह जी, अब आम आदमी पार्टी भी लगातार कोशिश कर रही है और आपने भी अपनी चुनाव की तैयारी की होगी, कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से रिपीट करने की कोशिश में है और बीजेपी भी पूरी जोर आजमाइश कर रही है। क्या कुछ आगे की सरकारों ने या फिर आप जो वादा कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी, क्या रणनीति आपकी पार्टी ने तैयार की है बेरोजगारों के लिए, जिन लोगों के पास कच्ची नौकरी है उन लोगों को पक्का करने के लिए? क्योंकि ये सवाल तो फिर आपसे भी पूछे जाएंगे। देखिए सर, ऐसे है कि हमने हमारे जो प्रधान है उन्होंने सबसे पहले एक बात क्लियर कर दी है कि हम वही वादा करेंगे। हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है जी। हम वही वादा करेंगे जो वादा लोगों के साथ निभाया जाएगा। देखिए गुरप्रीत जी ने बहुत क्लियर शब्दों में अपनी बात की है और बहुत क्लियरली और सच्चे मन से की है। देखिए आज पंजाब में 97 के करीब जो डिपार्टमेंट्स हैं वो ऑन स्ट्राइक है, जिनमें ये भाई साहब बैठे हैं, पंजाब रोडवेज भी है, डॉक्टर्स है, नर्सेज है और अपने अध्यापक है, पटवारी यूनियन है, मिनिस्ट्रियल स्टाफ है। देखिए मैं समझता हूँ कि पंजाब का हर वर्ग जो है आज स्ट्राइक पे है
और दूसरी बात ये रही कि इसके पीछे बात जो है, मुझे ये लगता है ऑनेस्टली, जो मैं अगर गुरप्रीत जी की तरह बात करूंगा, डॉक्टर साहब की तरह, देखिए ये सारे का सारा जो बोझ है ये महंगाई का है। हाँ। जो सेंटर की सरकार है, आपको चाहिए था कि आज बीजेपी का नुमाइंदा यहाँ पे बुलाना चाहिए था। हाँ। देखिए मैं आपको, आपकी जितनी भी आपकी भी पे होगी, जितनी भी पे होगी, आप बताइए कि आपका आज पे का जो बैलेंस है वो रहा हुआ है या नहीं। देखिए पेट्रोल की क्या कीमत है, 100 पार कर गया है। डीजल की क्या कीमत है, किसान किस तरफ जाएगा, और डीजल की वजह से ट्रांसपोर्ट जो है वो किधर जाएगी, ट्रक वाले किधर गुरप्रीत जी आऊंगा सर, थोड़ा इंतजार करें। हर चीज की महंगाई होने के कारण जो सारे का सारा जो सिस्टम है ये कोलैप्स होने की तरफ जा रहा है। देखिए चाहिए तो ये है कि हर सरकार को हम भी अपने इकोनॉमिस्ट बढ़ाएंगे और इकोनॉमिस्ट के साथ गुरप्रीत जी आऊंगा सर, डिसीजन लेके फिर क्लियर करेंगे कि हमें कौन कौन से फैसले लेने हैं, कैसे लेने हैं। ठीक है। जसविंदर सिद्धू जी बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं। जसविंदर जी आप अपनी बात रखिए, उसके बाद गुरप्रीत जी आपके पास आऊंगा। जसविंदर जी। मैं सर ये कहना चाहना कि मैं पिछले 20 साल तो मैं पंजाब पिक्चर नहीं आ रही इनकी, पिक्चर क्यों नहीं आ रही? आपका ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਈਟੀਟੀ आपका ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਪਈ ਸੀ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਗੰਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ज्वाइन ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ, आवाज नहीं आ रही क्लियर इन्होंने किसी दी भी। मेरी आवाज आ रही है जी? जी जी आपकी आवाज आ रही है सर, आप रखिए अपनी बात। हाँ, जो मैं एक गल कहना चाहूंगा कि ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ मेरे को तो सुनाई नहीं दे रही है। ਜੋ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ 2003 ਦੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਚੌਥੀ ਸਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਿਰ ਬੀਤਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਡ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਤਾਂ ਵਾਧਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ, ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਜੋਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਈਟੀਟੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿਸਮਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਈਟੀਟੀ ਦੇ ਆਪ ਕੁੱਟੇ ਗਏ। ਅੱਜ 90 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਟਾਵਰ ਤੇ ਬੈਠਿਆ, ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 40 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਐਨਐਸਐਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਅੱਜ ਯੂਪੀਐਸ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਏਪੀਐਸਟੀਆਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਆ ਰਹਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 1,87,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਗਲਾ ਵਰਗ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇਸ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਫੜ ਕੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫੋਨ ਨਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਕੇ ਸੌਂ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਆ ਰਹਾ ਹੂੰ। ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਆੜਤੀਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੂੰ, 4 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੱਚਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਸਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਵਾਤਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ठीक है सर, ठीक है। कि सबसे
9 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਤ ਗਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। 1.5 ਸਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਸਕ ਚੜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਬਾਜਵਾ ਹੈ। ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕੁਝ ठीक है गुरप्रीत जी आ रहा हूं। ठीक है जसविंदर जी गुरप्रीत जी जवाब देना चाह रहे हैं, मैं चाहूंगा जवाब ले लें, उसके बाद आ रहा हूं सर अमरदीप जी आपके पास। ठीक है सर, गुरप्रीत जी अपनी बात रखिए आप। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੱਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਈਏ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਸ ਬੰਦੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਡਾਂਗਾ ਖਾਧੀਆਂ, ਕੁੱਟ ਖਾਧੀ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟੀਆਂ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾਈ ਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਲੋਕ ਕੁੱਤੀਆਂ ਮਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਤੀਆਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਮੌਜੂਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ और असली पंजाब दे विच जसविंदर जी आपको मेरी आवाज मिल रही है सर? जिद्दन सरकार आ गई जसविंदर जी सर बाकी लोगों को भी सुन लीजिए, बाकी लोगों को भी सुन लीजिए। गुरप्रीत जी अपनी बात रखिए, गुरप्रीत जी अपनी बात रखिए। अमरदीप जी उसके बाद आपके पास आऊंगा। गुरप्रीत जी आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझ तक। गुरप्रीत जी आपकी आवाज में दिक्कत है सर, उसको ठीक करते हैं। अमरदीप जी आपके पास में आ रहा हूं। गुरप्रीत जी थोड़ा इंतजार कर लीजिए सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अमरदीप जी अपनी बात रखिए सर। देखिए सर, आज आपकी जो डिबेट थी बहुत ही बढ़िया डिबेट थी और इसमें बात करने वाली, देखिए हमारा पर्सनल अपने लेवल पे हमारी पार्टी का कोई जो है बात करने की वाली बात नहीं थी। देखिए ये मिस्टर सिद्धू हैं जो बड़ा लंबा चौड़ा भाषण देके गए हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी है जो बहुत अच्छे काम कर रही है। पिछली बार आम आदमी पार्टी अपोजिशन में आई थी और अपोजिशन पार्टी का जो लीडर होता है इज शैडो चीफ मिनिस्टर। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि कितने इनके जो कसम खा के गए थे, जिन्होंने कसम खाई थी कॉन्स्टिट्यूशन की कि हम अपनी पार्टी के लिए वचनबद्ध हैं, उनमें से कितने इनके पास है, कितने यहाँ से चले गए हैं? और दूसरी बात, जितने इनके पास से चले गए हैं ये अभी भी अपोजिशन में बैठे हैं और इनके जितने यहाँ से गए हैं उनका किसी का भी इस्तीफा जो है वो अभी तक जो मंजूर नहीं हुआ। मैं सिद्धू साहब अपनी बात कर रहे हैं, बिल्कुल इनको करनी चाहिए कि हमारे कल वो आ रहे हैं। इन्होंने जो राजनीति खेल रहे हैं, ये पंजाब के लोगों को डिवाइड करने वाली राजनीति खेल रहे हैं। ये पहले भी लीडर थे, आज भी लीडर बने हुए हैं और लीडर वाली बातें कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने पिछली बार अपोजिशन की जो जिम्मेवारी थी वो कितनी निभाई, जसविंदर जी आऊंगा सर। कितने आदमी इनके साथ रहे, कितने भाग गए और अगली बार जो आएगी ये क्या कर रहे हैं? बरगारी जो मुद्दा हुआ उसमें कंवर विजय प्रताप ने जो किया, उसका जो रिजल्ट सामने आया, उसको कैसे इन्होंने मेंबर बनाया, कैसे उसको केजरीवाल साहब सारी बात करवाते थे, कैसे वो लिखता था, हर चीज वो है जो वो सब लोगों के सामने आ गई है। तो आम आदमी पार्टी का तो वजूद खत्म है पंजाब में। ठीक है सर, गुरप्रीत जी अपनी बात रखिए, उसके बाद हीरा सिंह जी आपके पास आऊंगा। गुरप्रीत जी मेरी आवाज आ रही है? जी जी आपकी आवाज आ रही है सर। हेलो जी जी गुरप्रीत सिंह जी आपकी आवाज ऐसा आ रही है। है आम आदमी पार्टी का तो एक ही मुद्दा है, पॉलिटिकल रोटियां सेकना और इनके कन्वीनर की तारीफ करना। हमें कोई इतराज नहीं है, उसका क्या रहेगा ये लोग बता देंगे 2022 में। मुद्दा क्या था? आज का मुद्दा था बेरोजगार सड़कों पे हैं, वो मुद्दे को ये टच नहीं करेंगे क्योंकि वहां पे बेरोजगारों की तो बात कर रहे हैं। दिल्ली मॉडल करते हैं
ये दिल्ली मॉडल कर रहे हैं ना। जसविंदर जी, थोड़ा इंतजार करिए सर, मैं आऊंगा। बैठे हुए हैं सारे सफाई कर्मचारी। सरदार जी बोल लैन दो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੋ। दूसरी गल कि मुलाजम रोडवेज ਦਾ ਲੀਡਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਬੱਸਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ। ਧਾਰਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਬਈ 2 ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ 2000 ਬੱਸਾਂ ਜਾਂ 8000 ਬੱਸਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈਆਂ? ਔਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬੱਸ ਤੇ ਚੜਾਈਏ? ਇੱਕ ਬੱਸ ਤੇ 5 ਕੰਡਕਟਰ 4 ਡਰਾਈਵਰ ਚੜਾ ਦਈਏ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਕੱਸਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਸਿਆ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਕੈਪਟਨ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਐਮਐਲਏ ਜਾਂ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਊਗਾ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਵਕਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਨਾ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਨਾਰਾਜ਼ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ EMPLOYEE ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ 'ਚ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਆ? ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਜੀਬੀ ਫੰਡ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਜੀਬੀ ਫੰਡ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਵੇ। कम से कम बंदे को ये तो होवे ना भी कल मैं नौकरी जो बिना पूछे को कट नहीं सकता गा, मेरी नौकरी की सिक्योरिटी तो होवे ते उससे तनख्वाह दे पक्के करने की तकलीफ की है? क्योंकि उन्होंने महंगाई पता लगूगा सरकारी तनख्वाह होर वधणगीਆਂ। लोग तो सारिया सरकारां ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਫਲਾਨਾ ਬਣਾਤਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਕਿਉਂ ਦੇਊਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ? ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, 5-5 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ बेरोजगार फिरते हैं मुलाजिम कच्चे हैं उन्होंने उससे ठीक है, यानी आम आदमी पार्टी से ज्यादा खतरा नजर आ रहा है क्योंकि अकाली दल वाले भी और कांग्रेस वाले भी लगातार आम आदमी पार्टी को ही गिर रहे हैं। खैर, इस पर मैं जाऊंगा बाद में, लेकिन हीरा सिंह जी को पहले अपनी बात रखने दी सर। ठीक है हीरा, ठीक है गुरप्रीत जी, ठीक है गुरप्रीत, ठीक है हीरा सिंह जी अपनी बात रखिए, उसके बाद जसविंदर जी आ रहा हूँ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਕਤਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਰੇ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਸਾਥੀ ਜੀ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਬੀਤਦੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੱਸ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਜ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜ ਸਿਰਫ 300 ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। 1250 ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਨ ਬੱਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪੂਰਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਹੈਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਫੀਆ ਹੈਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਟੋਟਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਆ। ਜਦ ਕਿ 2407 ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਫਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹ ਮਹਿਜ 300 ਬੱਸ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੋਟਲ 10,000 ਬੱਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾ ਜਿਹਦੀ ਟੋਟਲ 4200 ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਰੂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਹਿਜ 1250 ਬੱਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਤੇ ਟੋਟਲ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮਹਿਜ 300 ਬੱਸ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਸਾਡੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਹੁੰ ਪਹਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਖਾਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਟੋਟਲ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਈ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਗਾੜੀ ਗੁਹਾਰ ਪਾਉਣ ਲਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾंग्रेस ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ठीक है, इस पर दोनों से जवाब लेंगे। ठीक है हीरा सिंह जी, इस पर दोनों से हम जवाब लेंगे। ठीक है सरकार को लोग 4.5 साल बीत गए। ठीक है, इस पर गुरप्रीत जी और अमरदीप जी से जवाब भी लेंगे, लेकिन उससे पहले जसविंदर जी। ठीक है हीरा सिंह जी, ठीक है ठीक है, बाकी लोगों को सर मौका दीजिए प्लीज। ठीक है, बाकी लोगों को मौका दीजिए। गुरप्रीत जी आ रहा हूं सर, थोड़ा इंतजार करिए प्लीज। जसविंदर जी अपनी बात रखिए बहुत जल्दी से, दोनों ही पार्टी ने आपको घेरा। मैं पहला ਤਾਂ ਇਹ ਬਤਾਉਣਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਬੁਲਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਕੀ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬੇਟ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪਲੀਜ਼। ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੇਜਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਚਮਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਾ ਚਮਚਾ ਨਹੀਂ, ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹੀ ਬੋਲੂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ गुरप्रीत जी सुन लीजिए सर, प्लीज सर, प्लीज प्लीज एक एक करके अपनी बात रखिए। कोई मतलब नहीं कहता मैंने भेजा जाता है, मैं आना क्योंकि मैंने एंकर गुरप्रीत जी प्लीज सर सुन लीजिए। मैं निडर होके बोलदा और मैं हरक दे पते दी गल करदा। ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਭੇਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ गुरप्रीत जी प्लीज सर सुन लीजिए सर, प्लीज सर एक एक करके अपनी बात रखिए। नो केजरीवाल चोर है, फ्रॉड है और इसके अलावा और कुछ नहीं है। ਬਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ 17 ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, 17 ਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, 17 ਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਘਾਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ नहीं 17 च नहीं पता लग गया भाई जी, ज्यादा पता गुरप्रीत जी ऐसा नहीं होगा सर, प्लीज मारिया। सर आप लोग इतने वरिष्ठ हैं, अगर इस तरीके से जगेंगे ऑन एयर तो आप समझते हैं सर, समय की कीमत को आप समझते हैं अच्छे से। प्लीज सर एक एक करके बात रखिए। मैं कोई निजी टारगेट नहीं किया, मैं सिर्फ इन्नी गल कहना चाहता कि अज कांग्रेस को जिन्ने भी लीडर ने, जिन्ने भी मिनिस्टर ने, जिन्ने भी वर्कर ने, वो बेचारे खुद दुखी होए पे ने, क्योंकि उन्होंने ਉਹ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਰੇਕ ਲੀਡਰ, ਹਰੇਕ ਐਮਐਲਏ, ਹਰੇਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅੱਜ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਜਵਾਬ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 5-5 7-7 ਚੜਾ ਦਈਏ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੁੱਸਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪਾ ਦੂੰਗਾ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰਾ ਮੱਲੀ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਸੀ। ਔਰ ठीक है गुरप्रीत जी आ रहा हूँ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀ ਘੇਰੋਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗਣਾ ਆ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣਾ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ? ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਧੱਕਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੇ ਰੇਤਾ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਅੱਜ ਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਲਾਏ, ਅੱਜ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਨੇ। ठीक है सर, गुरप्रीत जी को अपनी बात रखने दीजिए, बाकी मेहमान भी है सर प्लीज। ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ। ठीक है ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪਣਾ ठीक है सर, ठीक है। ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਬਾਖੂਬ 4.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ठीक है जसविंदर जी, जसविंदर जी ठीक है। गुरप्रीत जी अपनी बात रखिए, उसके बाद आ रहा हूँ अमरदीप जी। मेरे को तो ये समझ नहीं आता, ये बोल रहे हैं कि हमने हर जगह पे धरने दिए हुए हैं आज। अरे भाई 2022 की इलेक्शन की तो सारी आपकी, आप तो है ही वोट बैंक पॉलिटिक्स वाले, पहले सोए हुए थे। आज ये बोल रहे हैं हम वहां धरने रख रहे हैं। जो आदमी कुछ भी छोड़ता है कि उसके पीछे लेके भागते हैं। जसविंदर जी सुन लीजिए सर, प्लीज सुन लीजिए। हमारे इधर आ जाओ। मुझे ये बताओ कि अब ये आदमी क्यों नहीं है? अब ये आदमी किस बात पे बोल रहा है? इसका टाइम खत्म हो गया, अब क्यों बोल रहा है ये? अब सुनने का मादा रखो। आपका तो टाइम आपके जसविंदर जी एक एक करके प्लीज सर। आपके जो वर्कर हैं, जो 20 एमएलए आपको दिए थे, उनमें से आपने कंप्रोमाइज करके इस्तीफे मंजूर नहीं करवाए, क्योंकि आप ऑपोजिशन लीडर ऑफ ऑपोजिशन की आपकी पोस्ट चल रही थी। नंबर 1, नंबर 2 नहीं सर, आप अगर आप आपस में झगड़ लेंगे तो मैं आप दोनों का फेडर डाउन कराऊंगा, मुझे आपका ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा। प्लीज सर एक एक करके आप तो अपनी बात रखिए।
या फिर आप दूसरे लोगों को मौका दीजिए। सुनो गुरप्रीत जी जल्दी से अपनी बात पूरी करें सर। ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਸ਼ੂ ਚੱਕ ਰਹੇ ਆ, ਸੁਰਜੀਤ ਧਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਵਿਦਨ 6 ਮੰਥ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਮੁੱਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ हैं। ठीक है गुरप्रीत जी हो गया सर, हो गया। जसविंदर जी, गुरप्रीत जी आप ऐसे इस तरीके से मत झगड़े प्लीज सर। अमरदीप जी आप अपनी बात रखिए। आप दोनों का ऑडियो नहीं जा रहा है सर, आप दोनों का ऑडियो नहीं जा रहा है। प्लीज प्लीज आप दोनों का ऑडियो नहीं जा रहा है सर, प्लीज आम आदमी पार्टी प्लीज सर। अमरदीप जी अपनी बात रखिए। अपॉर्चुनिस्ट ने सारे सड़े तेरे और ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਜਣਾ ਜੋ ਹੋਣਾ। गुरप्रीत जी, जसविंदर जी प्लीज सर, इतने वरिष्ठ होकर भी आप इस तरीके से लड़ेंगे झगड़ेंगे टीवी पर, अच्छा नहीं होगा सर। सर समय की कीमत को समझिए प्लीज सर, ये बड़ा गंभीर मसला है, बड़ा गंभीर मुद्दा है सर। दर्शक ये लड़ाई झगड़ा देखने के लिए नहीं देखते इंडिया न्यूज सर। गंभीरता से अपनी बात को रखिए, एक दूसरे से झगड़ी मत, पर्सनल मत होइए सर। मैं आपको सिंपल बात बता रहा हूं कि पंजाब में मुलाजम जो आज सड़कों पे हैं, जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड थे कॉन्ट्रैक्ट पे, उनको पक्का करना चाहिए था, नहीं किया गया। ये हमारी सरकार की कमजोरी रही है और अगले 6 महीने में क्या करते हैं देखेंगे। ठीक है सर। हम इनको बता दें, केजरीवाल के जो ये कहते हैं कि पंजाब में ऑपोजिशन ने कुछ नहीं किया सिवाय वॉकआउट करके बाहर जाके 3-3 घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के। ठीक है सर, इस पर जवाब ले लेंगे, इस पर जवाब ले लेंगे। अमरदीप जी को सर अपनी बात रखने दीजिए आप प्लीज सर, प्लीज गुरप्रीत जी। अपनी सरकार के खिलाफ उनको समझा रहा हूँ कि भाई लोग ये कह रहे हैं, हमने जवाब देना है, कैप्टन साहब कुछ करिए। गुरप्रीत जी हो गया सर, आप हो गया। अमरदीप जी आप बोलिए सर, अब अमरदीप जी आप बोलिए। गुरप्रीत जी हो गया सर, प्लीज प्लीज सर, प्लीज गुरप्रीत जी प्लीज सर। दिया जाएगी। अरे जमानत जब्त होगी, कौन मुझे बता। गुरप्रीत जी आपको आवाज मिल रही है मेरी? करके देख लेना गुरप्रीत जी, जसविंदर जी आगे भी देखा था हमने, 100 सीट पे भगवंत मान बन रहा था, सीएम 20 रह गए थे। कोई बात नहीं, हमें उसका नहीं है, हमें लोगों का फिक्र है। हमने लोगों के पास क्या कहना जाके, उनको क्या देना है। अगर दोबारा सरकार आती है कि यही करेंगे, उसका जवाब बनाना है। हम वचनबद्ध हैं, आपकी तरह नहीं है मौका है तो फटाफट बाहर निकल के उछले कूदे फिर बैठ गए। हम तो जाएंगे, फेस करेंगे, लोगों के सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट वालों को बोल दीजिए प्लीज, उनकी बात सुनिए, वो बेचारे कुछ कहना चाहते हैं। किसकी जी आप हेल्प करो। हो गया सर। गुरप्रीत जी हो गया, हो गया सर। अब नहीं हुआ अभी। जसविंदर जी, गुरप्रीत जी सर, बाकी लोगों को मौका देंगे या नहीं? बात ये है कि मुलाजमों के गुरप्रीत जी बाकी लोगों को मौका देंगे या नहीं? किसानों के साथ हम खड़े हैं, आपने गुरप्रीत जी, किसानों के बारे में बोलते हैं। गुरप्रीत जी बाकी लोगों को मौका देंगे या नहीं? आज किसानों का आंदोलन खत्म हो गया, आज बेरोजगारों का आंदोलन खत्म हो गया। इलेक्शन आ गया, फटाफट बाहर निकले आए और जिਵੇਂ चूहे निकल रहे हैं खुदा जो, जिਵੇਂ चूहे खुदा जो निकल रहे हैं भी ਹੁਣ दाना पैन लगा, फटाफट भज के खुदा ਤੋਂ निकलो। और ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚੂਹੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਵਾਏ ਪੈਸੇ ਤੇ ਤਾਕਤ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਰੋਸ ਹੈ ਸਾਡਾ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਆਪਦੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋ ਕੋਟ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਚੱਲੂਗਾ, ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। पंजाब का मॉडल बनावांगे ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਣੀਏ ਆਪਣੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਗਦਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਦਾਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਦਾਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਿਹਾਰੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਰੋ ਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਸੀ कहता करो। गुरप्रीत जी अब आपका हो गया हो, आपने अपनी बात रख दी हो, तो बाकी लोगों को मैं सवाल ले लूंगा। बाकी लोगों को मौका दीजिए प्लीज। अमरदीप जी अपनी बात रखिए आप। अमरदीप जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी सुन रहा हूं। बात रखिए सर। सर मैं ये सीटू साहब जो बोल रहे थे, ये कह रहे थे कि अकाली दल कितनी सीटों पे सिमट गया है। मैं इनको एक ही बात पूछना चाहता हूं कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने एक लॉ पास किया था कि जो लोग
कैसे पार्टी छोड़ के इधर उधर जा सकते हैं, उनको कैसे जो है सस्पेंड किया जाएगा, डिसमिस किया जाएगा उनकी पार्टी से। मैं इनको पूछ रहा हूँ, ये जो कह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ इनका कोई गठजोड़ नहीं है, मैं इनको पूछता हूँ कि सुखपाल खैरा ने अपनी नई पार्टी भी बना ली थी, फिर भी वो आम आदमी पार्टी के नुमाइंदे रहे हुए थे, और उसके अलावा कमालू और जितने मेंबर गए, अब ये हमारी तो गिनती कर रहे हैं। मैं इनसे पूछ रहा हूँ, इनकी आम आदमी पार्टी की अब गिनती कितनी है? उसके बाद भी ये अपोजिशन के लीडर बने बैठे हैं। और दूसरी बात, चलो ठीक है, लीडर ऑफ द अपोजिशन है, पंजाब में जो अपोजिशन का रोल निभा रही है वो सिर्फ श्रोमणी अकाली दल निभा रही है। अगर कांग्रेस को किसी ने रोका हुआ है आज तक, तो श्रोमणी अकाली दल ने रोका हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ शरारत की राजनीति कर रहे हैं। ये सिद्धू साहब पहले मुलाजिम जथेबंदियों में से आए हैं, अब ये जो है आम आदमी पार्टी में सियासत कर रहे हैं। और आप मुझे ये बताइए कि जो मिस्टर कुंवर विजय प्रताप है, उनका जाना, रिजाइन करना, रिजाइन एक्सेप्ट करना और उन पे कोई कार्रवाई ना करना, उनको केजरीवाल साहब ने ज्वाइन करवा लेना। और मैं कहता हूं ये सांसद क्या काफी नहीं है एक शरारत की राजनीति के लिए? ठीक है, हीरा सिंह जी अपनी बात रखिए, उसके बाद आ रहा हूं जसविंदर जी आपके मैं पास। सर मेरे तो बहुत सीनियर दवें ਬੁਲਾਰੇ ਤਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ 10,000 ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਰੋ। ਸਾਡੀ ਮੰਥਲੀ ਤਨਖਾਹ 10 ਤੋਂ 12,000 ਰੁਪਏ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 95,000 ਤੋਂ 2,18,000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ 2,18,000 ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ 10 ਤੋਂ 12,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੌਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਾਡੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਬੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰੀਕੇ ਹੈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੱਚਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੱਚਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ 4.5 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਰੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਚਰ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਘਸੀਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਸੀਟਦੇ ਜੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਟਖਾਪਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ठीक है जसविंदर जी, ठीक है सर, हीरा सिंह जी ठीक है। जसविंदर जी अपनी बात रखिए। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਾਡੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ। ਔਰ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਕਗਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਦੌਰ 'ਚ। ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਇੰਨੇ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੈਚਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਲਿਖ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸਤੀਫੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਏ। ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸੰਜੀਦਾ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਸੰਜੀਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਅੱਜ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੁੱਟ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਟਾਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 90 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠਾ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ 40 ਗਿਆ ਚਲਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਦਿਖਦਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਦਿਸਦਾ है, ਅੱਜ ਪਾਂਡੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ठीक है सर, अब समय कम है, एक फाइनल कमेंट मेरे को लेने दीजिए प्लीज। आपने अपनी बात रख ली, और क्योंकि सवाल हर पार्टी के ऊपर यहाँ खड़े हो रहे हैं, आपकी पार्टी भी कोशिश कर रही है, सवाल आपसे भी आके पूछा जा सकता है। गुरप्रीत जी अपनी बात जल्दी से रखिए, एक फाइनल कमेंट, उसके बाद अमरजीत जी आपके पास आ रहा हूँ। मैं हर उस मुलाजिम के साथ खड़ा हूं जिसको कॉन्ट्रैक्ट से पक्का नहीं किया गया, करना चाहिए, और उम्मीद रखता हूं ये मेरा मैसेज कैप्टन साहब के आपके जरिए पहुंचेगा और वो जल्दी इस पे फैसला लेके सारे कॉन्ट्रैक्चुअल को पर पक्का करेंगे, लेकिन बहुत पहले हो जाना चाहिए था। दूसरा, जितने बेरोजगार सड़कों पे घूम रहे हैं उसके बारे में सोच के उनको कुछ ना कुछ रोजगार का जरिया, कोई उनको पर्सनल लोन देके या उनको कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो करना चाहते हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए। और ये मैं आग्रह करता हूं, और मैं ये नहीं कह सकता कि ये सब हो जाएगा, लेकिन ये होना चाहिए था। और मैं हर उस आदमी के बिना पार्टी से ऊपर उठ के उसके साथ हूं जिसको आज कोविड के बाद 2 साल के बाद रोटी कहां से खाए, वो उसका कुछ तो उसका ध्यान होना चाहिए, और इसकी तरफ ध्यान जो है देना पड़ेगा। नहीं तो ये ख्वाब छोड़ दें कि लोग जो हैं वो कभी या तो ना तो सेंटर में मोदी को माफ करेंगे, बीजेपी को, ना किसी भी सूबा सरकार को माफ करेंगे जिन्होंने गरीब के बारे में, उसकी रोटी के ठीक है, बहुत जल्दी से फाइनल कमेंट अमरदीप जी। ठीक है अमरदीप जी, बहुत जल्दी से फाइनल कमेंट। देखिए, बिल्कुल सही बात है। जितने लोग हैं, जो मुझे लगता है कि सारे कंट्री का जो सिस्टम है उसको बिल्कुल दोबारा ओवरहाल करने की जरूरत है। पेट्रोल डीजल जो महंगाई बढ़ रही है उसको रोकने की जरूरत है, और उसके साथ ही नीचे वाली बातें हैं जो सारी सॉल्व हो जाएंगी। देखिए, जो कांग्रेस ने वादे किए थे या तो उनको निभाने चाहिए या उनको छोड़ देना चाहिए, हाथ खड़े कर देने चाहिए कि ये हमारे बस की बात नहीं है। देखिए, जब मैनिफेस्टो बनाया था तो उन्होंने सारा कुछ सोच के समझ के एक कमेटी बनाई थी जिसके मनमोहन सिंह भी भागीदार थे, और किसानों के जो कर्जे हैं वो माफ करने वाली बात, सारी बातें बीच ही आ जाती है। और दूसरी बात देखिए, पंजाब रोडवेज के मुलाजिम है जो ये बार बार कह रहे हैं कि रोडवेज माफिया है, ये है वो है। मैं इनको ये बात कहता हूँ कि ठीक है, बिल्कुल सरकार को सरकारी बसों की हालात बढ़िया करने चाहिए, मगर ये नहीं कह सकते कि जो बस माफिया है उसका जिम्मेवार कौन है। देखिए, हमने पहले दिन से कहा था अकाली सरकार, ठीक है सर, हमारे में कोई गलती है तो ठीक है सर। देखिए, करना बहुत कुछ चाहिए लेकिन होता नहीं है, और दरअसल ये आरोप सबके ऊपर है। आप भी सत्ता में रहे हैं, कांग्रेस पार्टी अभी सत्ता में है, और सवाल इसलिए पूछा भी जा रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, मेरे पास समय इतना ही है। आप सभी का बहुत शुक्रिया एक बार फिर से चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए, अपनी पार्टी के पक्ष को रखने के लिए। लेकिन लगातार सवाल उठ रहे हैं बेरोजगारी को लेकर, पक्की नौकरी को लेकर। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।